मानहानि के एक मुकदमे पे बीबीसी को सम्मन कर दिया है। बीबीसी के लिए बहुत बड़ी खबर है। बीबीसी पे मानहानि मुकदमे के लिए, बीबीसी से टकराने के लिए कई पूर्व सरकारों की हिम्मत नहीं हुई, जबकि बीबीसी पर इस तरह के आरोप लगते रहे कि देशद्रोह के व भारत के खिलाफ व भारत के अंदरूनी मामलों को गलत ढंग से दिखाने के लिए कई सरकारें बीबीसी के रवैये से परेशान नहीं। बीबीसी के रवैये पर, निष्पक्षता पे भी हमेशा शक रहा बीबीसी की रिपोर्ट पर, मगर ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मोस्टली बवाल, फसाद, झगड़े, दंगे भी उसमें बीबीसी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के ध्वस्त के समय बीबीसी की न्यूज़ को भी जिम्मेदार माना गया, जो उन्होंने बार बार ढांचा गिरते हुए दिखाया। सबसे बड़ी बात यह रही कि जो इनके अगेंस्ट में जो मुकदमा दायर किया गया, उसमें हिंदुस्तान के माने हुए एडवोकेट, जिन्होंने पाकिस्तान में बंद एक कैदी के लिए लड़ाई लड़ी और सिर्फ ₹1 भारत से लिया था, इंटरनेशनल कोर्ट में उसको जीत दिलाई। आज जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात वो रही कि सम्मन तो किया ही गया बीबीसी के लिए। ये मामला जो था 10,000 करोड़ रुपए का था। 10,000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा था बीबीसी पे। बैन लगाया जाए। तमाम लोगों का लगातार ये कहना रहा कि बीबीसी में बैन लगाए। हिंदुस्तान की तमाम राजनीतिक पार्टी, तमाम संस्थाएं हमेशा मांग करती रहीं। वहीं हरीश साल्वे जी का कहना था कि गुजरात दंगे पे 2 पार्ट में डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। उस डॉक्यूमेंट्री पे भारत की न्यायपालिका सहित पूरी व्यवस्था व प्रधानमंत्री को गलत ढंग से बदनाम किया गया। एक योजनाबद्ध तरीके से भारत सरकार या इन सब का न्यायपालिका, इनको की मानहानि की गई। जस्टिस सचिन ने इनको यही आदेश दिया कि बीबीसी पर सम्मन हो। और दूसरी जो सबसे मेन बात रही वो ये रही कि ये भी कहा गया, हरीश साल्वे ने जो उनसे कहा था कि इसमें तुरंत माफ़ी मांग ले बीबीसी। बीबीसी है क्या कि लंदन से, यूके से ये डील होता है। बीबीसी कई देशों में इसकी न्यूज़ सुनी जाती है। चूँकि ब्रिटेन का कई देशों में शासन रहा, इसलिए बीबीसी ने भारत में पैठ बना ली थी। पहले चूँकि खबरों के क्षेत्र में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बड़े बड़े उपकरण नहीं थे, बड़ी न्यूज़ का हमारे पास वो नहीं था। दूसरी बात, हम लोगों की न्यूज़ का ऐसा नहीं था कि इंटरनेशनल लेवल पे रेडियो सुने जा सकें या टीवी देखे जा सके। बीबीसी का चूँकि नेटवर्क बहुत वो था, बीबीसी के मीडियम वेव, शॉर्ट वेव्स काफ़ी लंबे थे, वो कई कंट्रियों को कवर कर लेते थे। हमारे जो रेडियो में शॉर्ट वेव और मीडियम वेव थे वो एक शहर से दूसरे शहर, ज़्यादा 4-5 शहर, प्रदेश तक, मगर ऐसे मीडियम वेव, शॉर्ट वेव नहीं थे जो इंटरनेशनल लेवल पे रेडियो स्टेशन कैच कर लिए जाए। हाई टेक्नोलॉजी, हाई पेमेंट तथा ब्रिटेन गवर्नमेंट के हाथ होने की वजह से बीबीसी जो है यहाँ पे ज़बरदस्त सुनी जाती थी। और बीबीसी ने अपनी एक गुडविल इसलिए बना ली थी चूँकि हमारे पास इतने सिस्टम नहीं थे, गवर्नमेंटों ने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि हमारे जो संचार तंत्र है, सूचना टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस बनाएं। इसके अलावा आज एक बात और समझ में आई कि किस तरह से बीबीसी ने भारत की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता को हमेशा चैलेंज करते हुए जानबूझ के विदेशी साजिशों को प्रोत्साहन किया गया है और न्यायपालिका को बेहद भ्रष्ट दिखाने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं, बीबीसी के कुछ न्यूज़ वास्तव में अपने आप में एक रिकॉर्ड रखती थी और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उनके पास उस ज़माने पे इतने महंगे वो संसाधन थे। उनके पत्रकारों के लिए जहाज़ की सुविधाएं, हर जगह पहुंचने की सुविधा, खाने पीने की, रुकने की, उनके पास उस समय टेलीप्रिंटर मशीनों की कमी नहीं थी। एक सूचना से दूसरे सूचना, उस समय फ़ोन जो थे STD कॉल थी नहीं, बाहर की कॉलें नहीं थी, टंकाल बुक होते थे, फैक्स था नहीं। परंतु बीबीसी का सिस्टम ऐसा था कि उनके यहाँ इंफॉर्मेशन कोई होती थी इमीडिएट एक कंट्री से दूसरी कंट्री थे और इतने महंगे वो होते थे कि एक फ़ोन उस समय बहुत महंगे थे। बड़ी मुश्किल में टंकाल बुक होती थी, मगर उनकी डायरेक्ट बात होती थी। हॉटलाइन उनके पास बहुत पहले से अवेलेबल थी।
अब जो ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर को लेके बीबीसी में, टोटल मीडिया जगत में बहुत बड़ा हलचल आ गई है। आज जो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक मील का पत्थर हुआ है। इसके अलावा जो सबसे मेन बात हुई कि बीबीसी के नकेल व बीबीसी इस मामले में चूँकि गलत पाई जाएगी, गलत एविडेंस इकट्ठा हुए हैं और हरीश साल्वे की जो बहस रही वो अपने आप में एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बहस रही मीडिया जगत के लिए, भारत के लिए और भारत की रक्षा के लिए एक बहुत अच्छा कदम हुआ। बीबीसी की इतनी ज़बरदस्त मोनोपोली है, इंटरनेशनल लेवल पे बीबीसी से कोई कंट्री मुकाबला नहीं कर सकता है। कई सत्ता परिवर्तन, कई वो उनकी वजह से हुई, चूँकि खबर पे वो अपना एकाधिकार रखते हैं और दूसरी खबर को वो मैनिपुलेट करते हैं, उसको सक्सेस भी नहीं होने देते। अगर कोई दूसरी खबर हुई और उसमें मान लीजिए कोई फॉल्स है, आगे चल के परिस्थितियाँ बदल गई हों, तो बीबीसी उसको खूब हाईलाइट करती है, मतलब उसमें मीडिया को ये दिखाती है दूसरे मीडिया को कि देखिए इन्होंने न्यूज़ लगाई थी, अब जा कर के असलियत ये। तो उससे क्या होता, कोई भी मीडिया हिम्मत नहीं कर पाता। उनका इतना बड़ा सिस्टम है कि उस सिस्टम से कोई टिक भी नहीं पा रहा था। अब जो है बीबीसी के पे लगाम रखने पे सर्वत्र खुशी है और बीबीसी के इस एक्शन का विरोध करने का साहस मौजूदा सरकार ने किया। आपको बीबीसी के बारे में बता दें, बीबीसी उन उसमें है कि मार्क टुली जैसे हिंदुस्तान के वर्ल्ड के माने हुए जहाँ पे रिपोर्टर रहे हों। मार्क टुली उन रिपोर्टरों में थे जिन्होंने अयोध्या कांड की, तमाम कांडों की वो की है और बीबीसी के एक एक पत्रकार की इतनी अधिक वैल्यू थी। दूसरी एक वजह और थी कि पार्लियामेंट का मौजूदा उस समय की सरकारें बीबीसी को बहुत प्राथमिकता देती थी, उनको रहने, उनके खाने पीने, उनकी गाड़ियों के लिए। एक समय था कि पार्लियामेंट के अंदर बीबीसी और इन नेताओं के यहाँ बीबीसी और ब्लिट्ज पेपर को ही जाने को मिल पाता था। आर.के. करंजिया जैसे पत्रकार थे जिनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठी। वहीं बीबीसी के पत्रकार मार्क टुली पर भी कभी उंगली नहीं उठी। उनकी रिपोर्टिंग का अपना एक तरीका था, उनका अलग ऑनर था। आज भी मार्क टुली का ऑनर है और मार्क टुली को लोग सम्मान के साथ लेते हैं, हालांकि काफ़ी एजेड हो गए। वहीं बीबीसी को इस मुकाम में पहुंचाने के लिए बीबीसी से कई राजनीतिक नेता मदद लेते रहे और बीबीसी के सपोर्ट, इंटरनल सपोर्ट की वजह से राजनीति में कायम रहे। पूरी कांग्रेस पार्टी बीबीसी को सपोर्ट करती थी। इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और नेहरू जी बीबीसी के बल पर राजनीति में थे। हकीकत ये बीबीसी से इनके इतने गहरे संबंध थे कि दोनों डाल डाल और पात पात एक दूसरे के सहयोग से, हमजोली से दोनों आगे बढ़ रहे थे। परंतु बीबीसी का कहीं भी कोई मकसद कभी राष्ट्रीय एकता का या भारत की एकता से नहीं रहा, कभी भारत के झंडे को ऊंचा करने में नहीं रहा। सन 62 में भारत चीन युद्ध में, सन 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध में, सन 65 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में बीबीसी की भूमिका बहुत अच्छी नहीं रही। मैं अजय पत्रकार।